मोहब्बत सिर्फ दिल से नहीं चलती और ना ही हर रिश्ता सिर्फ जज्बात से मजबूत होता है। अक्सर और बेशतर ज़िंदगी हमें उन लोगों से नहीं बदलती जो हमसे मोहब्बत करते हैं, बल्कि उन फैसलों से बदलती है जो हम अपनी वैल्यू, अपनी प्रायोरिटी और अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं। और इसका एक शाखसाना 1 अगस्त को होगा, जो वीनस जो है वो लियो छोड़कर विर्गो में एंटर होगा। पिछले अरसे तक वीनस केतु के साथ था, जिसने कई लोगों को इमोशंस, रिलेशनशिप्स, सेल्फ वर्थ और लाइफ की प्रायोरिटीज़ के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर किया होगा। अब वीनस एक नए सफ़र का आगाज़ कर रहा है। विर्गो में वीनस नीच का ज़रूर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये बुरा ट्रांजिट है। इसका असल पैगाम ये है कि सिर्फ फीलिंग्स काफ़ी नहीं होंगी यहाँ पे। उन्हें निभाने के लिए अंडरस्टैंडिंग, डिसिप्लिन और प्रैक्टिकल विजडम बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इनकी। ये ट्रांजिट हमें यही सिखाएगा कि किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में अहमियत देनी है, किस रिश्ते को मजबूत बनाना है और किन आदतों को बदलना है। और इस दफ़ा कहानी सिर्फ वीनस की भी नहीं होगी। विर्गो के सामने पाइसेस है, बिल्कुल मिरर है ये, और वहाँ पे सैटर्न मौजूद है। वीनस और सैटर्न एक दूसरे को सीधा देख रहे हैं, यानी सेवंथ एस्पेक्ट से। एक तरफ वीनस कंफर्ट, हार्मनी और रिलेशनशिप की बात करता है, तो दूसरी तरफ सैटर्न कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की बात करता है। और इस पूरे प्रोसेस को जुपिटर अपनी नज़र से सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, जो हमें यही याद दिलाता है कि हर चैलेंज के अंदर एक लर्निंग और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर एक ग्रोथ छुपी होती है। इसलिए इस सीरीज़ में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि वीनस किस हाउस में जा रहा है, हम ये समझेंगे कि वीनस, सैटर्न, जुपिटर मिलकर आपकी ज़िंदगी के किस चैप्टर को एक्टिवेट कर रहे हैं, किस चीज़ को रिपेयर करना चाहते हैं और किस डायरेक्शन में आपको आगे लेके जाना चाहते हैं। हर प्रोडिक्शन मून साइन के हिसाब से होगी और क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल्स पर मबनी होगी। हम देखेंगे कि ये ट्रांजिट आपके करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स, फैमिली, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ को किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हम आपको आपका मून साइन बता देंगे ताकि आप अपनी सही वैदिक रीडिंग्स देख सकें। और अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ, करियर, बिजनेस, शादी, फाइनेंस या फ्यूचर डायरेक्शन के बारे में पर्सनल कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिया गया व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। याद रखिएगा कि 50% फ़ी ऑफ है फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड एंड देयर आर लिमिटेड स्लॉट्स, सो ग्रैब योर अपॉइंटमेंट राइट नाउ। तो आइए देखते हैं 1 अगस्त के बाद वीनस की ये नई जर्नी आपके मून साइन के लिए क्या पैगाम लेकर आ रही है और ज़िंदगी आपसे इस दफ़ा असल में क्या डिमांड करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज मून साइन वालों के लिए। तो 1 अगस्त के बाद जैसे वीनस सिक्स्थ हाउस में आपके एंटर करेगा, तो यहीं से इस ट्रांजिट की असली कहानी शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग वीनस को सिर्फ प्यार, रोमांस का प्लेनेट समझते हैं, लेकिन इस दफ़ा वीनस आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी को देखना शुरू करेगा। आपका रूटीन, काम करने का तरीका, हेल्थ और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती हैं। अगर पिछले कुछ महीनों में आप सिर्फ काम करते जा रहे थे लेकिन बॉडी और माइंड को प्रॉपर रेस्ट नहीं दे रहे थे, तो यह ट्रांजिट आपको सिग्नल देगा कि इस तरह ज़्यादा देर तक चलना मुश्किल हो जाएगा, यानी हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर आएंगे। वीनस विर्गो में परफेक्शन चाहता है, इसलिए आप अपनी वर्क स्टाइल, ईटिंग हैबिट, स्लीप स्केड्यूल या डेली रूटीन को इम्प्रूव करने के बारे में सोच सकते हैं इस टाइम पीरियड में। छोटी छोटी तब्दीलियां ही इस दौरान बहुत बड़ा फ़ायदा या फ़र्क पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस ट्रांजिट की असली डेप्थ, असली गहराई उस वक्त समझ आती है जब हम देखते हैं कि वीनस की जो 7वीं नज़र है आपके 12th हाउस पर पड़ती है, जहाँ सैटर्न पहले से मौजूद है। यानी एक तरफ वीनस कह रहा है कि आप अपनी डेली लाइफ को बैलेंस करें, और दूसरी तरफ सैटर्न याद दिलाता है कि जो चीज़ आप इमोशनली या मेंटली कैरी कर रहे हैं उन्हें भी रिलीज़ करना उतना ही ज़रूरी है। शायद इसीलिए पिछले अरसे से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या इमोशनल प्रेशर आपको पहले से ज़्यादा हैवी महसूस हो रहा होगा। कई चीज़ें आपको दुख तकलीफ़ों की तरफ लेकर जा रही होंगी। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, रात को तकिए पे सर रखते होंगे सोने के लिए तो माइंड जाग जाता होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत पॉजिटिव बात भी आ जाती है। जुपिटर की नज़र सैटर्न पर पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जो लेसन इस वक्त ज़िंदगी आपको सिखा रही है उनका मकसद सिर्फ प्रेशर देना नहीं है, बल्कि आपको एक मजबूत और डिसिप्लिन इंसान बनाना है। अगर आप अपनी वैल्यू को ऑर्गेनाइज करते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस को कम करते हैं और अपनी एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आने वाले महीनों में उसका फ़ायदा सिर्फ हेल्थ ही नहीं, करियर में भी नज़र आ सकता है। करियर के हवाले से ऑफिस इन्वायरमेंट, कोलीग्स या डेली वर्कलोड में कुछ तब्दीलियाँ आ सकती हैं। हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएं या आपको अपना काम पहले से ज़्यादा सिस्टमैटिकली करना पड़ सकता है। याद रखिएगा कि ये प्रेशर टेम्पररी हो सकता है, लेकिन इसी प्रोसेस में आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो सिस्टम, टीम मैनेजमेंट और कस्टमर सर्विस पर भी फोकस करना आपके ग्रोथ के लिए फ़ायदेमंद रहेगा।
फाइनेंशियली तौर पर बात करूँ तो ये वक्त इम्पल्सिव स्पेंडिंग का बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि आपके खर्चे बढ़ रहे होंगे। इनकम कम होगी लेकिन खर्चे आपके उससे ज़्यादा बढ़ रहे होंगे। छोटे छोटे अननेसेसरी एक्सपेंसेस को यहाँ पे कंट्रोल करना और हेल्थ या प्रोडक्टिविटी पर की गई इन्वेस्टमेंट्स को प्रायोरिटी देना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। जो पैसा आज आप डिसिप्लिन के साथ मैनेज करेंगे वही फ्यूचर में स्टेबिलिटी का सबब बनना शुरू होगी। रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नज़र आता है। अगर आप काम की वजह से अपने पार्टनर या फैमिली को कम वक्त दे रहे हैं तो उसका असर रिश्तों पर महसूस होना शुरू होगा। लेकिन सिर्फ थोड़े से क्वालिटी टाइम और बेहतर कम्युनिकेशन से बहुत सी दूरियां कम हो सकती हैं। वीनस यहाँ रोमांस से ज़्यादा केयर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की लैंग्वेज बोलता है। 6 अगस्त के बाद जब मरकरी कैंसर में एंटर होगा, सन के साथ जब कंजंक्शन में आएगा, तो फैमिली और इमोशनल कन्वर्जेशंस और भी इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। हो सकता है कि घर के किसी मामले पर प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ जाएं और वर्क लाइफ बैलेंस को दोबारा डिफाइन करना पड़े। इस वक्त ज़िंदगी आपसे एक ही चीज़ डिमांड करती है, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ बिजी मत बनाइए, बैलेंस भी बनाइए। क्योंकि थका हुआ इंसान सिर्फ मेहनत कर सकता है, लेकिन बैलेंस इंसान ही लंबे अरसे तक कामयाबी को संभाल सकता है। तो आपके लिए क्रक्स यही है कि अपनी ज़िंदगी को, अपने डेली रूटीन को, डेली स्केड्यूल को सेट करें। हर चीज़ का एक टाइम टेबल बनाएं, उसको उस टाइम टेबल में, उस फ्रेम में काम को कंप्लीट करें। कल पे चीज़ें ना छोड़ें, अपनी हेल्थ को प्रॉपर टाइम दें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अगर आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के अलावा कोई राय देना चाहते हैं, किसी सीरीज़ पर बात करना चाहते हैं, किसी ट्रांजिट पर बात करना चाहते हैं, तो वो भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।